भारत में कोविड से मौत की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच चुकी है। दूसरी लहर खत्म होने को है, मगर आज भी रोजाना 1300-1400 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा रहे। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने को लेकर जो कहा, वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कोविड में मारे गए लोगों को केंद्र 4 लाख रुपए मुआवजा या एक्सग्रेशिया पेमेंट दे, इस पर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक पीआईएल के जवाब में केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट को दो टूक बोल दिया। हम 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकते। हमने काफ़ी पैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीनेशन और गरीबों के लिए अनाज मुहैया कराने में लगा दिए हैं। अब हम ये मुआवजा नहीं दे सकते। बात 4 लाख रुपए की भी नहीं है। सरकार ने तो वैसे किसी भी तरह का एक्सग्रेशिया पेमेंट देने से इनकार कर दिया। कोई मतलब दूसरी राशि सुझाई ही नहीं, कोई दूसरा फार्मूला पेश ही नहीं किया। तो यही माना जाएगा कि वो मुआवजा देना ही नहीं चाहती। बात 4 लाख रुपए की नहीं। आजाद भारत में पहली बार हुआ कि केंद्र सरकार इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा में, जिसमें पिछले 15 महीने में 16 महीने में करीब 4 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस महामारी में, उसके लिए एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने से भी पीछे हट रही है केंद्र सरकार। पीछे ही नहीं हट रही, बल्कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए ये कह रही कि हम मुआवजा नहीं दे सकते, हमारे कोष पर असर पड़ेगा, राज्यों पर असर पड़ेगा, कोविड मैनेजमेंट पर असर पड़ेगा। अपने 51 पेज के हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड्स को कुल 22,000 करोड़ रुपए 2021-22 के लिए दिए गए हैं। अगर हर एक कोविड से मरने वाले व्यक्ति को या उसके परिवार को 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिए गए तो सारे पैसे इसी में खप जाएंगे, फिर दूसरे कामों के लिए नहीं बचेंगे। आप पूछेंगे, ये वही सरकार है ना जिसने कोरोना की दूसरी लहर के बीचों बीच सेंट्रल विस्ता के शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण के लिए 13,000 करोड़ के बजट को एक झटके में अनुमति दे दी। यही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ यूं दलील पेश की कि उसका ये काम, सेंट्रल विस्ता का काम, इतना बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट, वो भी ना रुके। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी कि भाई काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये बताने की जरूरत है कि ये वही सरकार है जिसने राज्यों को कह दिया था कि तुम अपनी अपनी वैक्सीन का प्रबंध करो, हम तो केवल 45 साल के ऊपर वाले लोगों को ही मुफ्त वैक्सीन देंगे। क्या आपको ये बताने की जरूरत है कि ये वही सरकार है जो देश में ऑक्सीजन की किल्लत का सारा ठीकरा विपक्षी राज्यों पर फोड़ देती है। ये वही सरकार है जो दावा करती है कि उसका एजेंडा राष्ट्रवादी होता है। क्या यही है राष्ट्रवादी एजेंडा कि जब महामारी की त्रासदी से लोगों को उबारने का समय आया, जब समय आया कि उनको हर संभव मदद की जाए कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो सकें, वो परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, तो सरकार कहे हमारी प्राथमिकता कोविड मैनेजमेंट है ना कि मुआवजा देना। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात चुंगू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार को कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल गौरव कुमार बंसल और दीपक कंसल की पीआईएल में कहा गया कि एनडीएमए के तहत नेशनल अथॉरिटी यानी कि केंद्र सरकार के तहत चलने वाली संस्था तय करेगी कि कितनी मिनिमम राहत सहायता दी जानी चाहिए, और इस सहायता में एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल पर आज सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुआवजे को लेकर पीआईएल में बताया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो बना था, उसके तहत केंद्र सरकार का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बनता है कि वो मुआवजा दे ऐसी आपदा में, विपदा में, डिजास्टर में। और सरकार पैसे की कमी का बहाना लेकर मुआवजा देने से बच नहीं सकती। मगर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी, तो ये कहा कि साहब, चूंकि ये नेशनल अथॉरिटी का काम है,
इसलिए यानी कि केंद्र सरकार का काम है, तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता एक्स ग्रेशिया पेमेंट के लिए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई दबाव भी नहीं डाल सकता। सरकार ने कहा कि ऐसे पैंडेमिक जो 10 या 100 सालों में एक बार आते हैं, उससे नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और इसके लिए सरकार इंश्योरेंस कंपनियों को करीब 450 करोड़ रुपए अब तक दे चुकी। तो नुकसान की भरपाई तो इंश्योरेंस कंपनियां कर ही रही हैं, फिर हमसे मुआवजा क्यों उम्मीद हमसे की जा रही है मुआवजे की? लेकिन साहब, आप इंश्योरेंस कंपनियों से सरकारी खर्चाने को, मुआवजे को कैसे जोड़ सकते हैं? वो इंश्योरेंस कंपनियां और उनके पॉलिसी होल्डरों के बीच का मसला है। आपसे तो आपकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जा रहा है और आप पीछे हट रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिसास्टर मानने से भी इनकार कर दिया। अगर इस हलफनामे की माने, कोर्ट में सरकार बोली कि प्राकृतिक विपदा तो बाढ़ है, अर्थक्वेक है, जलजला है, कोरोना प्राकृतिक विपदा नहीं है। इसलिए इस केस में मिनिमम मुआवजे की जो बात कही गई है वो इस केस में लागू नहीं होती है। वो बाढ़ में लागू होती होगी, जलजले में लागू होती होगी, लेकिन इस केस में लागू नहीं है। हम इसको डिसास्टर नहीं मानते। तो क्या सरकार मानती कि ये वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ? और अगर हुआ भी तो जिस तरह से वो फैला और जिस तरह से यहां पर भारी नुकसान किया, जिस तरह से इसने जानें ली, और अभी तक वायरस कहीं गया नहीं है, बल्कि अब तो बात हो रही है कि तीसरी लहर भी 6-8 हफ्तों में आ सकती है। यही नहीं, बल्कि जो सरकार वैक्सीन और कोविड मैनेजमेंट को लेकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालती रही, वो आज राज्य सरकारों की भी पैरवी करती दिखी सुप्रीम कोर्ट में कि हम ही नहीं, राज्य सरकारें भी बोझ में दब जाएंगी। उनके पास इतना बजट नहीं है। उनको जो बजट हमने दिया है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों के लिए दिया है, लेकिन कॉम्पनसेशन वो देंगे, ऐसी उम्मीद उनसे नहीं की जानी चाहिए। यानी देश में ऑक्सीजन, ज़रूरी दवाइयों, वेंटिलेटर, अस्पताल में बेड की किल्लत से जान गंवाए आम आदमी, और मरने पर सरकार उसे मुआवजा भी ना दे। सरकार कहे कि देखिए हम आपको मुफ्त वैक्सीनेट कर रहे हैं ना। क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या ये काफ़ी नहीं कि हम आपको राशन दे रहे हैं? तो क्या देश की जनता को सरकार का एहसान मानना चाहिए कि लाखों मौत के बाद, वैक्सीन की किल्लत झेलने के बाद, वो उसको अब मुफ्त वैक्सीन देने को तैयार हो गई है? याद है कुछ दिन पहले वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खूब लताड़ा था, पूछा था कि पैसे कहां खर्च कर रहे हो? तुमने तो बताया था कि कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया था तुमने, तो फिर वो पैसे कहां हैं? वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही? वैक्सीन की किल्लत क्यों है? कोविड मैनेजमेंट पर क्या है तुम्हारा रोड मैप? रोड मैप का तो आलम यह है कि वैक्सीन का काम आज से केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है, लेकिन पूरी तरह से वैक्सीनेट करने में भारत अब दूसरे उन देशों से काफी पीछे है जहां कोरोना ने पिछले 15 महीने में तांडव मचाया था। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या सरकार को कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।